बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थैंक्स टू माय पेरेंट। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स, आप सब व्यूवर्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने कंप्यूटर की न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है, ऐसे ही हमने फ़िज़िक्स की भी सीरीज़ का आगाज़ करना था, मैंने आपको बताया था। तो उसी रिलेटेड हमारा आज का जो फ़र्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास पेपर ए मैकेनिक्स का, और उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स से रिलेटेड। तो देखें, ये बुक स्टार्ट करने से पहले हमने जैसे कि बात की है मैकेनिक्स का टॉपिक। तो मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स हमारे पास बेसिकली एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो मोशन ऑफ फिज़िकल ऑब्जेक्ट से कंसर्न करती है। यानी कि इसमें हम फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम फिज़िकली देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है, उसकी जो हरकत है, उस के साथ कंसर्न करती है कि मोशन कैसे होती है, वो न्यूटनियन मोशन है या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, हर एस्पेक्ट को जो है हम वो स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो आज का जो हमारे पास है पहला टॉपिक है वो है वेक्टर्स का, और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हम कि वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो जो वेक्टर है वो हमारे पास लैटिन वर्ड वेक्टर्स से डिनोट किया जाता है या ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग होते हैं कैरी करना के। सबसे पहले जो है हमारे पास वेक्टर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वेक्टर एनालिसिस की, उसकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो की थी सर विलियम रोमन हैमिल्टन ने। यानी सबसे पहला बेसिक जो कंसेप्ट था वेक्टर का वो हमें किसने दिया था? सर विलियम रोमन हैमिल्टन ने। और उसके बाद जो है आपने ये भी याद रखना है कि लैटिन वर्ड है और ये कहाँ से ड्राइव किया गया? वेक्टर से, और जिसका मतलब क्या होता है? कैरी करना, जो हमें क्या कैरी करके बताता है। अब देखिए, वेक्टर हमने कहा था कि वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या है? तो देखिए हमारे पास, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ कि एक वेक्टर मैंने ड्रा किया है, ये सपोज कि वेक्टर ए है मेरे पास, ठीक है। मैं लिखती हूँ ऊपर 15 मीटर या 5 सेंटीमीटर। तो अब ये जो हमारे पास है 15 मीटर, ये क्या शो कर रहा है? ये इसके शो करता है इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड की, कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लीनियर लेंथ कितनी है, ठीक है। और ये जो एरो है ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को कि ये टूवर्ड्स आगे की तरफ जा रहा है, या फिर ये बैकवर्ड जा रहा हो अगर, तो बैकवर्ड पीछे की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है ये भी शो की जाती है और साथ मैग्नीट्यूड भी बताया जाता है। तो ऐसी जो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्राइब करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू को भी, और साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो बुक से देखते हैं कि बुक में क्या कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें बेस्ड और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनको मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है दो ब्रांचेस में, जिनमें वेक्टर और हमारे पास स्केलर इन्वॉल्व होता है। तो वेक्टर हमारे पास जो ब्रांच है वो फिजिकल क्वांटिटी की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन को स्टडी करते हैं। वेक्टर जो क्वांटिटी है उसको हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो ड्रॉन अबव इट, और उसके ऊपर एक हम एरो लाइन ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वी वेक्टर। ग्राफिकली एन एरो लाइन विद फिक्स्ड स्केल रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम ग्राफिकली यानी कि पिक्चटोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम एक एरो लाइन ड्रा करते हैं और एक फिक्स्ड स्केल मीन्स कि उसकी एक फिक्स्ड लेंथ या मैग्नीट्यूड होगा जो रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर क्वांटिटी को। अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होती है वेक्टर में। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन कि आपने एक कैरेक्टर लिया और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो हेड डाल दिया, तो ये शो करेगा उस वेक्टर को। सपोज वो वेक्टर ए था तो हमने उसको शो करवाया। अगर आप सिंपली ऐसे डालेंगे तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। तो पहला मेथड उसको शो करने का कि आपने अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो हेड पुट कर दिया, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आपने उसके नीचे एक लाइन लगा दी है, वो भी शो करेगा उस वेक्टर को, ठीक है। जो थर्ड क्या है इसका, वो है कि आपने उसको बोल्ड फेस कैरेक्टर में लिख दिया, यानी कि मोटा करके लिख दिया, जिससे वो शो रहा होगा कि वो क्या है? एक वेक्टर है। और अगर हम इसको ग्राफिकली यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, अगर 15 सेंटीमीटर तो हम स्केल से 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे, देन उसके एरो डायरेक्शन जो होगी वो शो कर रही होगी। तो इस एरो लाइन को हम कहते हैं विद फिक्स्ड स्केल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। ठीक हो गया। मैथमेटिकली हम वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये क्या है? वेक्टर ए सपोज या वेक्टर फोर्स एफ है, तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका नंबर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर उसकी डायरेक्शन किस तरफ है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? इसको हम कहते हैं वेक्टर का फार्मूला।
अब ये जो डायरेक्शन है इसको हम मज़ीद अगर डिस्क्राइब करें तो ये जो ए यूनिट वेक्टर है ये हैविंग मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रही होती है। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। द आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब वो कहता है कि जो ए यूनिट वेक्टर है ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1 होता है, और वो डायरेक्शन जो है वो किस कंपोनेंट के अलॉन्ग बताता है, आई जे एंड के कंपोनेंट्स के अलॉन्ग। अब ये कैसे कि सपोज अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया और उसकी ये डायरेक्शन है तो हम कह सकते हैं अगर ये आई यूनिट वेक्टर है तो ये एक्स एक्सिस में मौजूद है। अगर उस के साथ मैंने लिख दिया 2j यूनिट वेक्टर तो इट मीन्स 2 तो उसका मैग्नीट्यूड है स्केलर वैल्यू, और j उसको रिप्रेजेंट करेगा कि वो y एक्सिस में मौजूद है। अगर मैं लिख देती हूँ 3k यूनिट वेक्टर तो 3 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उसके मैग्नीट्यूड को, और k यूनिट वेक्टर शो करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये जो है ये z एक्सिस की डायरेक्शन में इन्वॉल्व होगा। अब ये z एक्सिस आप ये नहीं समझिएगा कि ये जो z एक्सिस है ये इस तरह से ड्रान है, तो ये ड्रा होता है बेसिकली ये आपके पास अगर मैं कहूँ वर्टिकल लाइन, ये मैं कहती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो पॉइंट है अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, जिस डायरेक्शन में पेन स्टैंड है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं z एक्सिस या k यूनिट वेक्टर। तो ये आउटवर्ड हमारे पास है, इसको बेसिकली हम ड्रा नहीं कर पाते तो इसलिए फिर हम इसको कैसे ड्रा कर देते हैं इस तरह। और ये जो आई जे एंड के यूनिट वेक्टर हमेशा याद रखना है कि इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री। और अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। उसको आप डिनोट करोगे, जो आपने ये 0 डाला है उसके ऊपर या वेक्टर डाल दो, ये इसको बोल्ड कैरेक्टर में, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है बोल्ड कैरेक्टर में होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए। यहाँ तक अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम इंशाल्लाह इसका जो अगला टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वो इंशाल्लाह कल डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।